हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। कौसर के भाई का एक वीडियो बहुत चर्चा में है कि उनको बहुत खुशी हुई। ऑब्वियसली सी बात है, वो मामा बने हैं फर्स्ट टाइम, तो उनका खुशी जाहिर करना बनता भी था। और ये ऐसी खुशी है कि जो अपने भाई बहन जब ज़िंदगी में इस पड़ाव पर होते हैं तो हर किसी का दिल जो है वो अच्छा उसको लगता है, उसका मन बहुत खुश हो जाता है। तो ये खुशी ज़ाहिर करना उनका जो बनता भी था, तो उसके लिए हम उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोलेंगे, साजिद भाई को, कौसर को, सितारा को, सबको बोलेंगे। लेकिन जो चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए थी वो बार बार वही चीज़ें करते हैं। उनकी बहन की खुशी थी, ये मैंने मान लिया। फिर उन्होंने ये चीज़ को मेंशन किया स्पेसिफिकली, या तो उनको इस चीज़ को बोलने की ज़रूरत नहीं थी कि ये सितारा जी का कंटेंट है और वो सितारा जी ही अपने चैनल पर डिस्क्लोज़ करेंगी कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। चलो, आपने उनको रिस्पेक्ट दे दी, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ तक देखकर कि आपने उनको रिस्पेक्ट दी उनका। क्योंकि देखिए, आपका जो रोल ही नहीं होता जब बात यूट्यूब के मामले में आती है। आप आपस में मुबारकबाद दें, अपने फ्रेंड से बात करें, पेरेंट से बात करें, कौसर से बात करें, साजिद भाई से बात करें, किसी को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कहें। अब जो ये दायरा किया है, तो सितारा इसमें एक किस्म का बॉस ही है। अगर ये सितारा की कंपनी की तरह ही है, क्योंकि सब लोग उनके जो रिलेटिव्स हैं वो सब उनके हिसाब से ही उनको काम करना होता है। क्योंकि उनकी गलती की वजह से जो मेन चैनल है हमेशा वो नुकसान में जाता है, कंट्रोवर्सी में आ जाता है या कुछ हो जाता है। तो मुझे काशिफ भाई की बहुत अच्छी बात लगी थी। तो उन्होंने तो सिर्फ मेरे ख्याल से जब मैंने उनका एक थोड़ा सा देखा था तो उन्होंने तो सिर्फ मुबारकबाद ही दी थी जहाँ तक सितारा ने अपनी बात रखी थी। लेकिन ये डिस्क्लोज़ बोल के कि वो सितारा करेंगी और एंड में मेरे भांजे के लिए दुआ करें बोल कर उन्होंने इसको बता भी दिया। तो ये ही इनकी ड्यूअल पर्सनालिटी है। ये अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। जितने मासूम मिस्टर आसिम दिखाई देते हैं और मुझे वो एक नशेड़ी ड्रग एडिक्ट ही लगते हैं। अगर उनको अपनी बहन के लिए इतनी खुशी थी तो उनको अपनी मदर के साथ भी जाना चाहिए था, उनको लुक आफ्टर करना चाहिए था, उनका ध्यान रखना चाहिए था। चलो, वो तब नहीं गए। जब खुशखबरी आई थी तो आप यहाँ पर बैठ के अनाउंस करने के लिए की जगह पर आपको तो रश होना चाहिए था, भाग भाग के जाते, अपनी सिस्टर को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते, बजाय कि आप अपनी सारी स्टोरी यूट्यूब पर कंटेंट बनाकर यूज़ करते। इनको लगा कि ऐसे तो मुझे कोई पूछता नहीं, ना मेरे कंटेंट में दम है, ना मेरी बहन की किसी उसमें दम है। अब सितारा क्योंकि सब कुछ करी, अगर यहाँ पे होती तो बात अलग थी। जब सितारा वहाँ पर कुछ कर रही है, पैसा भी उनका लग रहा है, ऑब्वियसली उनका ही कंटेंट होगा फिर। जिसका इतने बड़े हॉस्पिटल में उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया, पैसा भी सितारा का, गाड़ियों का आना जाना। फिर आपकी मदर को, वो आपकी मदर आ सकती थी बस में, ट्रेन में, आप लेके आ सकते थे, आप छोड़ने आ सकते थे। आप तो अपनी मदर को सितारा के पास छोड़ने भी नहीं गए, आपको तो एक फ्री का नौकर मिल गया साजिद भाई। और सितारा के पास गाड़ी है, पेट्रोल है, वो वहाँ से उनको भेजती रहती है और ढो ढुआई का काम वही करते हैं। मुझे तो वो एक सर्वेंट से ज़्यादा कुछ नज़र आते नहीं फैमिली में। क्योंकि चाहे वो फारूक की बेटी की शादी थी या कुछ था, साजिद भाई की गाड़ियाँ ही चलती रही। गाड़ी और गाड़ी का पैसा सितारा का होता है, सिर्फ ड्राइवरी का काम साजिद भाई के हिस्से में आता है। अगर आपको इतना कंसर्न था तो आप कम से कम अपनी मदर को ही वहाँ पर छोड़ के आते, अपनी बहन को मिल के आते। लेकिन आपने ऐसा करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना कभी सीखा ही नहीं है। और वहाँ पे जाते खुद तो आपका पैसा लगता, आने जाने का किराया भाड़ा लगता, आपका भी लगता, आपकी माँ। यहाँ पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आके बैग भी आपने वहाँ से मंगवाया, यहाँ से अपनी माँ को एक बैग तक नहीं खरीद के दे सके कपड़ों के लिए, वो भी साजिद भाई वहाँ से लेके आए थे। ये छोटी छोटी बातें हम नोटिस तो रोज़ करते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। लेकिन जब आप हद पार कर देते हैं ना, ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं। आप एक ओवर स्मार्ट इंसान हैं, ये मैं बहुत पहले से जानती थी।
अब मैं आपको एक चीज़ और डिस्क्लोज़ करती हूँ। देखिए, कोई भी लड़की हो, ठीक है, 3 बच्चों के बाप को, शादी जिसकी हो चुकी हो, 15 साल शादी की हो, अगर उसकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट ना हो, उसका भाई, उसका बाप उसके साथ इस सारी क्रिया में शामिल ना होना, तो किसी लड़की की हिम्मत नहीं है कि वो इस तरीके से अप्रोच कर सके। क्योंकि किसी ने बताया भी था, जब सितारा रो रही थी तो सितारा ने उस टाइम पे खुद बताया था कि ये मिलते भी थे, जाते थे गाँव में जाके मिलते भी थे। अब किसी लड़की की इतनी हिम्मत, चलो एंगेजमेंट हो गई, 15 साल बाद अगर उसकी शादी नहीं हुई तो वो 3 साल के 3-3 बच्चों के बाप को छिप छिपा के मिल रही है, तो विदाउट पेरेंट्स के नहीं ना कर सकती लड़कियां। ऐसी शादी होनी एक डिफरेंट चीज़ थी। शादी तो बाद में इन्होंने करवाई, लेकिन पहले वो उनसे मिलती गिलती भी रहती थी। जिसको मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला कि सितारा का नाम बिगाड़ के जो बोलते हैं, कोई मेरे सब्सक्राइबर नहीं, किसी ने आकर बोला चैनल पे, शायद वो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, तो उन्होंने आके बोला जी वो ऐसी हैं सितारा, गलत नाम लिखकर, और बोला कि कौसर बहुत भोली हैं। देखिए, फिर मैंने उनको रिप्लाई क्या दिया, मैंने उनको रिप्लाई दिया, मैंने कहा जी अगर कौसर इतनी भोली होती तो 3 बच्चों के बाप को से कभी शादी ना करती, शादीशुदा मर्द के साथ दोबारा शादी करने की सोचती भी नहीं, क्योंकि उसके पास भाई भी था, फादर भी था, और वो कहीं और भी शादी कर सकती थी। तीनों ऑप्शंस थी उसके पास रहने की। लेकिन उसको मतलब साजिद भाई का ही घर मिला था, क्योंकि उनको पता लग गया था कि अगर वो यहाँ पे अब कोशिश करेंगी, क्योंकि जो साजिद भाई की मदर है उनकी डेथ हो चुकी है, तो उनको वही उनके रास्ते का उनको लग रहा था कि अगर वो होती तो ये शादी कभी नहीं होती। तो इस चीज़ का भी इस भोली लड़की ने, इस सिंपल फैमिली ने, जो कई लोग होते हैं ना, बोलते नहीं है, अंदर से बहुत कुछ करती हैं, वो वैसे लोग हैं। कौसर को किसी ने बोलते हुए नहीं देखा, लेकिन बिहाइंड द सीन वो सब कुछ करती हैं। जबकि सितारा ने खुद बताया कि वो इतना बुरी तरीके से साजिद भाई से लड़ती हैं, चिंघाड़ती हैं, लेकिन जब कैमरा ऑन होता है तो वो मुंह बना लेती हैं, लेकिन एक भी शब्द नहीं बोलती, जिससे उनकी इमेज ऐसी है कि वो तो कोई बात ही नहीं करती, वो बोलती ही नहीं है। और दूसरी तरफ उनका भाई भी ऐसे कि वो कैमरा पे बिल्कुल सही। लेकिन अब अगर सोचा जाए तो ऐसे पॉसिबल है कि जिसके घर में बाप हो, भाई हो, इतनी शर्मीली लड़की हो, बात ना करती हो, वो किसी 3 बच्चों के बाप को मिलती गिलती हो, या उससे फ़ोन पे बातें करती हो। जो सितारा ने खुद बताया कि वो फ़ोन भी करती थी, बार बार पैगाम भेजती थी, बार बार मिलती थी जब साजिद भाई गांव आते थे, तो ये सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन होती थी। फिर इनकी जो जेठानी है जो सितारा से जलती थी, उन्होंने ही ये चीज़ें करवाई, क्योंकि उनको पहले घर से हीरा की मदर को साजिद की शादी के बाद निकाला गया था, उसकी सास ने रूम खाली करवाया, तो वो पुरानी उनके अंदर रंजिश चीज़ थी। तो इन सब ने मिलकर, जो ये 4 सिस्टर का भाई है ना, वो देखिए उनके जो पुराने वीडियोस हैं बिल्कुल साथ में साजिद भाई के बैठे हुए हैं। तो वो एक ये सब लोग मिले हुए थे और सितारा की बर्बादी का कारण बने। फिर जब ये सारा कुछ हो चुका और सडनली किस्मत से सितारा का चैनल बूस्ट हो गया, और ये सब घूम घुमा के फिर सितारा के पीछे लग गए। अदरवाइज 4 सिस्टर व्लॉग्स थे, या फिर हीरा शाहिद की मदर थी, क्योंकि हीरा शाहिद की मदर ओपनली सबको पता था कि ये है, तो जो सितारा को तो पता ही था, तो वो उन पे उन्होंने बिलीव नहीं किया। लेकिन कुछ 4 सिस्टर व्लॉग के भाई और वो सारी फैमिली, वो भी साजिद भाई के साथ इस चीज़ में इन्वॉल्व थे, और उन्होंने ही फोर्सफुली बोल बोल कर सितारा को कन्विंस किया, करवाया, और फिर इस तरीके से कंसेंट लेके, या जिस तरीके से भी ज़बरदस्ती सितारा बताती हैं कि उनका ब्रेन वॉश किया गया कि आपको ज़र मिलेगा, या जो भी वो बोलती थी वर्ड्स, तो उस वजह से उनका ये सारी चीज़ें ख़राब हुई। अब ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में इसलिए आज घूम रही थी, क्योंकि जैसे इनके भाई ने ये सारी चीज़ें बोली, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इनको इतनी तो समझ है कि मेरी जो बहन का पूरा खर्चा, इतना कुछ उसके करने के बावजूद पूरे का पूरा जो खर्चा है वो सितारा ने किया है, तो इस वजह से हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बट ऐसा नहीं हुआ। आपको पता चल गया कि उन्होंने पहले ही बेबी का जेंडर डिस्क्लोज़ कर दिया।
जिनको मेरी बात ठीक लगी है वो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।